मेरा नाम तबस्सुम है। मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी टीजीटी एंड पीजीटी है, जिसकी तैयारी मैं प्रदीप सर से कर रही हूँ, जो टॉपर साहित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। अब से 6 मंथ या पहले मेरी सर से बात हुई। उससे पहले मैं 2 जगह और इंस्टीट्यूट से पढ़ भी चुकी हिंदी साहित्य, लेकिन हिंदी साहित्य को लेकर जो डर था मन में वो वैसे का वैसा ही था। मैंने पढ़ा, उनका कंटेंट भी देखा, लेकिन क्या था, सिर्फ बुक उठाई और बुक से ही कंटेंट उठाया और सेम का सेम हमें दे दिया। तो उसमें ना कोई इंटरेस्ट जाग रहा था पढ़ने में, ना कुछ। तो फिर मैंने एक मैम से बात करी कि मैम, मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है हिंदी साहित्य को लेकर और मुझे बात कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना कोई ऐसा टीचर मुझे मिल रहा है जो मेरे साहित्य को एक अच्छा कर सके और उनका कंटेंट ट्रिक मुझे समझा सके। तो उन्होंने फिर मुझे प्रदीप सर का नंबर दिया, जिनसे मेरा कांटेक्ट 6 मंथ पहले हुआ। तो मैं एक डर था, क्योंकि मैं जो फ़ीस थी वो 2-3 इंस्टीट्यूट पर दे चुकी थी, तो फ़ीस को लेकर भी थोड़ा सा डर था कि कभी फ़ीस ज़्यादा ना हो। लेकिन मैंने अपना साहस जुटाया और प्रदीप सर से अपने साहित्य को लेकर पूरी डिस्कस की और पूछा कि सर कैसे, मतलब मेरा साहित्य अच्छा होगा। तो सर ने मुझे पहले ही उसमें थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंट दिया कि जो अभी तक किसी इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे नहीं दिया था। सब कहते थे कि हाँ कोर्स पूरा होगा, लेकिन सर ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि मैम कोर्स तो पूरा होगा, कोर्स जो पूरा होगा उसे लेकर, लेकिन हाँ मैं एक ऐसा साहित्य आपका करवाऊँगा जिससे कि आपको कहीं भी डरने की, झिझकने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सर को लेके थोड़ा ठीक लगा, अच्छा लगा, लेकिन फिर जैसे जैसे दिन बढ़े तो मैं क्लास शुरू हुई, मैं सर से पढ़ना शुरू की। सर से पढ़ना शुरू की तो मेरा जो मोटिव था कि सर को मतलब क्लास ले रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, धीरे धीरे लगा ना, धीरे धीरे मुझे पता चला जो सर ने मुझसे बात कही थी, मेरा सिर्फ मुझे लिखना था, लेकिन सर ने जो वादा किया था अपना कि मैं याद कराऊंगा, जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं किया था ये वादा कि मैं याद भी कराऊंगा और 100% वो पेपर में भी आएंगे। सबका कहना ये कि था कि भाई कोर्स पूरा करा देंगे, और सर ने कहा था कि मैं याद भी कराऊंगा। तो सर अपने उस पर बिल्कुल खरे उतरे। सर हमें कंटेंट की वो छोटी छोटी ट्रिक, वो इतनी बढ़िया और बिंदास कह लो, मतलब बिल्कुल ही एक दिल में छा जाने वाली ट्रिक देते हैं कि एक बार 2 बार पढ़ने से ही पूरा कंटेंट हमारा क्लियर हो जाता है उस ट्रिक के माध्यम से, जिसमें कि हमारा फोकस, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा को थोड़े में पढ़ा जाए, और सर ने वही करा और करके भी दिखाया। मेरा साहित्य इतना वीक था कि मुझे साहित्य का एक शब्द नहीं पता था, सिर्फ पढ़ा पता था तो आदिकाल, भक्ति काल, हाँ नामकरण पता है, लेकिन साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी जो नींव थी वो कहाँ से रखी गई, क्यों रखी गई, कुछ नहीं पता था। और सर ने मेरा साहित्य इतना अच्छा कर दिया, मुझे उसका मतलब समझा दिया उस कंटेंट के द्वारा, कि मैं अपने दिल से शुक्रिया करती हूँ आज सर का, कि मैं सर से बेहतर कंटेंट ना तो मैंने आज तक पढ़ा और ना देखा कभी। क्योंकि सर की जो ट्रिक होती है ना वो इतनी अच्छी होती हैं कि जो इतिहास से डरता होगा ना, वो भी उसका डर ऐसे छूमंतर हो जाएगा मेरे सर के पढ़ाने से। तो मैं तो चाहूँगी कि जो भी बच्चे इधर उधर भटके, या जिसको भी अपनी तैयारी अच्छी करनी है या अपनी एक पहचान बनानी है ना, तो सर से पढ़ो, इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पेपर क्लियर कराना तो ठीक है, लेकिन एक अपनी पहचान अलग बनवाना वो हमारी सर की जिम्मेदारी है। तो मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने हमें इतना अच्छा कंटेंट दिया, ट्रिकों के माध्यम से हमें समझने की, साहित्य को हमें साहित्य समझाया, साहित्य का अर्थ बताया, मैं उसे पढ़ने की हमारे में जिज्ञासा उत्पन्न की। धन्यवाद।